हेलो, नमस्कार बच्चों। जैसे आपको पता है कि मैंने अपने चैनल के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना 2021 का पेपर के बारे में इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन अभी अपलोड करी हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कि एग्ज़ाम कैसे होता है, कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं, कौन कौन से बच्चे इसमें अपेयर हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक नेशनल फेलोशिप स्कीम है। इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया, कैसा पेपर होता है। उसके बाद बच्चों की क्वेरी आई है अभी अभी कि आप हमें ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, स्टेशन कैसे करते हैं, इस फॉर्म की कैसे फॉर्म फिल करना है। तो मैं एक डेमो बेस आपको फॉर्म फिल करके बताता हूँ। पहले आप ये साइट देख लीजिए। साइट का एड्रेस है www, आपको दिख रही है KVPYIISCERNET। इस साइट को पहले आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो मैं बच्चों को चाहूँगा कि मेरे साथ साथ स्टेप्स को नोट कर लें। तो इसके लिए स्टेप्स के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है, एकेडमिक डिटेल भरनी है, हमने कौन से सेंटर में बैठ के टेस्ट देना है, और अपने पास एक फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपनी। उसको हमने स्कैन करके 80 KB से कम करके रीसाइज करके रख लेना है, और अपने सिग्नेचर्स को भी रीसाइज कर लेना है। ठीक है। कितने KB का चाहिए वो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ, तो आप ये नोट करते जाएं, ध्यान से वीडियो को सुन लें। उसके बाद जो अदर सर्टिफिकेट होंगे वो अपलोड हो जाएंगे। ये होने के बाद हमें अपनी एप्लीकेशन फीस अपलोड करनी है। आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ATM कार्ड होना चाहिए, नेट बैंकिंग होनी चाहिए, कोई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, UPI होना चाहिए। फिर उसके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। एप्लीकेशन फीस कितनी है? 1250 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए भी। तो SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग पर्सन के लिए 625 है। उसके ऊपर जो बैंक के चार्जेस 10, 15, 20 रुपये होते हैं वो लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट मान के चलेंगे 1250 से लेके 1250 से लेके 1270, 1275 रुपये लग जाएंगे जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे। तो 625 के ऊपर 10, 12 रुपये लग जाते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब आप ध्यान से देखोगे कि इस फॉर्म को हमने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे है, हमारे पास अभी अवेलेबल है। आप इसको ध्यान से देखें। कैसे फॉर्म भरना है मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये दोनों चीजें मैं आपको भर के रखता हूँ। अगर इसको पेपर को पास होते हैं, ये यहाँ देख लीजिए आप। जो बच्चे बेसिक साइंसेज के अंदर जाना चाहते हैं, इसको नेशनल फेलोशिप स्कीम भी कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसको फेलोशिप भी, नेशनल फेलोशिप भी कह सकते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट भी कह सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 6 सितंबर है। वो आप देखना चाहोगे, इसको आप देखें। इसको जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। अभी हम दिखाएंगे आगे आपको। लास्ट डेट इसकी देखिए आप। लास्ट डेट देखिए पहले। लास्ट डेट थी 25 अगस्त। अब ये 6 सितंबर हो गई है। एग्ज़ाम की डेट जो है हमारे पास 7 नवंबर है। 7 नवंबर, ध्यान से नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम की डेट 7 नवंबर है, और लास्ट डेट फॉर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फीस है 6 सितंबर है। अब हम दोबारा से देखेंगे हाउ टू फिल दिस फॉर्म। इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। अब आप देखिए इस एडवर्टाइजमेंट को हमने लॉगिन कैसे करना है। जस्ट वेट। मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी डिटेल्स भर के डमी आपको दिखाया जाए।
तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं भरने से पहले। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या मेन पॉइंट्स बताए हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को बार बार आप देखें। आपके पास एक वैलिड ईमेल होनी चाहिए, मैं पहले वीडियो में भी बताया है। एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जरूरी है। ये जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है ये एक्टिव रहना चाहिए जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता, चाहे नेक्स्ट ईयर आए जनवरी फरवरी में। ये हमारे पास मोबाइल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए और अपनी ईमेल वो वाली चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो आप लॉगिन करके अपनी न्यू ईमेल आईडी बना लें। उसके बाद मोबाइल नंबर अपने पास रख लें, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करें। क्योंकि तो जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो हमारी ईमेल के ऊपर मोबाइल के ऊपर हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे हम, यूज़र आईडी और पासवर्ड, उसके साथ फिर हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ध्यान से वेरीफाई करेंगे डेटा को। एक बार हमने अपना डेटा फिल कर दिया फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, फिर अपनी एकेडमिक्स भरेंगे। अगर हम +1 के स्टूडेंट हैं तो +10 का रिजल्ट भरेंगे, 2 के स्टूडेंट्स हैं तो 2 के बारे में कुछ लिखेंगे, अगर BSc के स्टूडेंट्स हैं +2 का रिजल्ट भरेंगे, अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे, सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, कोई और डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो वो भी मांगेंगे, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट जिससे हमने फीस के अंदर सिलेक्शन है वो अपलोड करनी पड़ेगी। फिर हम फाइनल अपनी फीस भरेंगे ऑनलाइन, फिर सबमिशन होगा, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट ने अपनी जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो है, उसको पहले स्कैन कर लेना है 150 KB के नीचे, उस साइज को रीसाइज कर लेना है पासपोर्ट साइज फोटो को, और अपने सिग्नेचर प्लेन कागज पे करके उसको रीसाइज 80 KB से कम करके रख लेना है। दोनों को अपने लैपटॉप की PC के डेस्कटॉप के ऊपर रख लेना है। और जो हमारे बच्चे SC ST या PWD कैटेगरी के हैं वो अपने सर्टिफिकेट की कॉपी स्कैन करके डेस्कटॉप पे रख लेंगे। ये बातें बहुत आसानी से फिर आपको प्रोसेस में आसान आएगी, इजी रहेगा। फिर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, जो भी जिससे पेमेंट करनी है रेडी करके रख लें। ये थोड़ी सी बातें थी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन, इफ वी कैन डू इट। ये देखिए, अब देखिए मैं यहाँ से पहले क्लिक करूंगा, ऐसे सारे बच्चे क्लिक करेंगे जब अपना अपना फॉर्म भरेंगे, लॉगिन करेंगे। देखते चलो, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन एक एक स्टेप समझ आएगा आपको। ये देखिए बेटे, हमने इस कैंडिडेट लॉगिन करना है, कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन। हमारे पास यूजर आईडी तो पासवर्ड है नहीं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम पहले रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करेंगे लिंक, कि हम न्यू कैंडिडेट हैं, रजिस्ट्रेशन को ओपन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं ताकि हमारा यूजर आईडी क्रिएट हो जाए। ये कहाँ पे अच्छा चलता है, डेस्कटॉप जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर हो 10 से ज़्यादा, मोजिला फायरफॉक्स पे चल जाएगा। अगर गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो तो उसका वर्जन 70 एंड अबव ले लो तो ओके। देखो, फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट, सपोज कर लो मैं अपना ही नाम भर रहा हूँ, अजय कुमार भारी, ठीक है। मैं डेट ऑफ बर्थ कुछ फिल कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, मैं यहाँ पे डमी भर रहा हूँ आपके लिए, तो मैं वैसे ही भर देता हूँ 2005, ओके 55-2000। अगर आप देख पा रहे हो मैं इसका ईयर चेंज कर देता हूँ 2000, लेट अस टेक 2002 approximately, okay, this is a dummy 2002 and month is May, date is 8। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि एकेडमिक ईयर है, मैं कौन सी क्लास में हूँ, +1। आई एम ए टीचर, लेकिन मैं अपने आप को +1 मान के एज ए स्टूडेंट मैं भर रहा हूँ अपने नाम से, ठीक है। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं कोई और मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ। मोबाइल नंबर वो भरिए जो आपके पास अभी मोबाइल हो, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, इसमें अभी OTP आएगा,
ठीक है। उसके बाद मैंने वैसे भर दिया, फिर अपना मोबाइल नंबर को रजिस्टर करेंगे। कुछ भी लिख लो, वो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिर मैंने अपनी ईमेल आईडी है वो भर दी है, इंडियन है, नेशनलिटी इंडियन भर दी, ईमेल भर दी, मोबाइल नंबर 2 बार लिख दिया, आप देख रहे हो। ठीक है, मैं अपना ही भर रहा हूँ लेकिन डमी डाटा भर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कर्सर राइटिंग कुछ है, वर्ड्स वो लिखेंगे। 76 के एक्स यू आई जेड। उसके बाद यहाँ बटन है बेटे एग्री, उसके बाद इसको करेंगे रजिस्टर। अगर डेटा ठीक होता है तो देखिए यहाँ पूछ रहा है करने से पहले कि ईमेल आईडी मैच नहीं कर रही है। ओके, ये दोनों मेल आईडी यहाँ पे ओके, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। कोई भी मिस्टेक होगी ये आगे नहीं चलेगा। ओके, देखो अब रजिस्टर हो जाएगा ये। ओके हो गया है। एक बार आप इसको क्लिक कर दोगे, आप चेंज नहीं कर सकते। मुझे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी याद है तो मैंने ओके किया है। अब एक लिंक मेरी ईमेल आईडी पे चला गया है। किस पे चला गया है? ईमेल आईडी पे चला गया है लिंक। अब उसके बाद सेकंड डिटेल्स आ गई। प्रेजेंट क्लास में +1 पढ़ रहा हूँ, मेरा नाम आ गया है, सब कुछ ठीक है। तो डिम नजर आ रहा है यहाँ पे। मैंने डेट ऑफ बर्थ 8 मई 2002 भरी है। ये मेरा यूजर आईडी आ गया है 2116923। ओके, तो इस तरह से ये मेरे पास फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द राइट हैंड साइड। अब मैं गो टू एप्लीकेशन जाऊंगा यहाँ, या यहाँ से लॉग आउट हो जाऊंगा। ठीक है, गो टू एप्लीकेशन। ध्यान से देखते जाइए, मैं एक आपको डम्मी भर के फॉर्म करके बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। नाम आ गया है, अब उसके बाद डिटेल्स आ गई। ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करूँ जितना मैं भर सकूँ। कैटेगरी कौन सी है? मेल है। कैटेगरी जनरल में भर रहा हूँ। कोई डिसेबिलिटी है? नो। दिव्यांग लोग यहाँ पे भरेंगे यस। मैं अपने घर का यहाँ एड्रेस भरूंगा, देखो मैं भर नहीं रहा, यहाँ पूरा एड्रेस भरूंगा, यहाँ भरूंगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट भरूंगा, सिटी भरूंगा, यहाँ पिन कोड भरूंगा। ओके, यहाँ अपना STD भरूंगा, कोड भरूंगा। तो फिर उसको सेव करूंगा और आगे चलूंगा, क्योंकि मैंने कुछ भरा नहीं है वो आगे अब चलेगा नहीं। मैं यहाँ पे कुछ डमी भर देता हूँ। लो यहीं से भर देता हूँ। मैंने घर का एड्रेस उठाया, यहीं से उठा के मैंने टेलीफोन नंबर विद STD छोड़ दिया है। मैंने अपने घर का एड्रेस भर दिया। चलिए सेव एंड ट्रस्ट। देखो फिर वो पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट योर एड्रेस स्टेट, कौन सी स्टेट से हो। ठीक है, मैं मान लो भर देते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट हो गया है, सेलेक्ट यहाँ से स्टेट कर ओके। तो ध्यान से देखते जाएं सारे स्टेप्स, कहाँ से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से, जहाँ भी हो, जो भी आपकी स्टेट है वहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो हम तो आपकी नॉलेज के लिए भरवा रहे हैं आपको, ताकि वैसे तो ये बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत सारे कंपनी एग्जाम भरते रहते हैं। तो ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरा एड्रेस भी सेव हो गया है। क्या क्या भरा गया है? नाम, अपना यूजर आईडी आ गया है, नोट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, जनरल कैटेगरी, नोट डिबेट, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट भर दिया जलंधर। जो भी जहाँ जो भी आपका है वो भर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आगे चले। डेटा देखो आ गया है, सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन बोर्ड भर रहे हैं। एग्जामिनेशन बोर्ड कौन से स्टेट से हो, पंजाब से हो तो पंजाब से, हरियाणा से तो हरियाणा बोर्ड, CBSE है तो CBSE, जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर। जिस भी स्टेट से हो हम आपको समझा रहे हैं। मान लो हम पंजाब से हैं तो पंजाब का भरेंगे।
तो वी आर एज ए टीचर, तो अपना डेटा एज ए स्टूडेंट बन के एक डमी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पंजाब। ओके, कितने मार्क्स आए हैं साइंस और मैथ में? 10th क्लास में कितने मार्क्स आए थे? मैं एग्रीगेट मार्क्स लेने ऑल साइंस सब्जेक्ट्स एंड मैथ्स। ठीक है, अब 10th में किसी के मैथ्स में 85 हैं, साइंस में 90% है, तो 90 + 85 डिवाइड बाई 2, 87.5 है ना। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे 87 है। अदर टेल्स, मैंने एक 21-22 में +1 को ज्वाइन किया। कौन सी डेट में अपना स्कूल कॉलेज ज्वाइन किया? मैं यहाँ पे डेट भरता हूँ। डेट भरने के लिए यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने अपने स्कूल में एडमिशन लिया 21 में। कौन से मंथ में लिया? मई में। कौन सी तारीख को लिया? 5 मई को। तो 5/5/2021 को मैंने +1 में एडमिशन लिया। स्कूल का कॉलेज का क्या नाम है उसी का, मान लो हमने लिख दिया, कोई भी नाम लिखते हैं, DAV कॉलेज। ठीक है, हमने DAV कॉलेज लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, फिर दोबारा DAV कॉलेज। ओके, जलंधर, कुछ भी लिख दो, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, कुछ भी लिख दिया। दूसरे में पूरा एड्रेस आ गया। स्टेट कौन सी है? हम लोग बात कर रहे हैं इस समय आपके लिए पंजाब से। कहाँ से बात कर रहे हैं? पंजाब से। तो मैंने पंजाब स्टेट ढूंढा और पंजाब भर दिया। ध्यान से देखते जाएं। सिटी मैंने देखा, जलंधर लिखना चाहता हूँ, जलंधर लिख दिया। पटियाला लिखना चाहता हूँ, पटियाला लिख दिया। ओके, मैंने लिख दिया। पिन कोड आ गया, एड्रेस हो गया। तो इसमें डिटेल्स ऑफ 10th एग्जामिनेशन में क्या आ रहा है, हमने कौन से बोर्ड से 10th करी है, मैथ और साइंस में हमारे कितने % मार्क्स आए हैं। 21-22 सेशन के अंदर जब हमने +1 में ज्वाइन किया, जो 12th के बच्चे होंगे उनका 12th आ रहा होगा, यहाँ पे उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 12th की आ रही होगी। 12th क्लास में 21-22 में स्कूल में कॉलेज में अप्रोक्सीमेटली कौन सी डेट को दाखिल हुए, जब आपने फीस भरी होगी, एग्जामिनेशन फीस, एडमिशन फीस भरी होगी, तो आपको एक स्लिप मिली होगी, उस पर लिखा होगा डेट ऑफ एडमिशन। फिर उसको सेव एंड ड्राफ्ट, सेव करते चलते हैं और आगे चलते रहते हैं। सेव हो गया, कंटिन्यू करें। ठीक है, हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप पेज खुल रहे हैं। फर्स्ट पेज पे जनरल इन्फॉर्मेशन आई है, घर का एड्रेस आया है। ठीक है, अब फिर आ गया, देखो नाम आ गया, अब नेशनलिटी आ गई, कास्ट आ गई, जनरलिटी आ गई, घर का एड्रेस आ गया, पूरा डाटा जो है लगभग आना शुरू हो गया। घर का पूरा एड्रेस आ गया। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट में देखो ध्यान से। दूसरे में बोर्ड आ गया, मार्क्स आ गए, मार्क्स मैंने 87 कर दिए। ठीक है, फिर क्लिक कर दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भर दी। ठीक है, कुछ भी यहाँ से भर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे चलते रहेंगे और मैं उम्मीद है कि आपको बच्चों को समझ आ गया। एग्जामिनेशन बोर्ड भरेंगे ये यहाँ पे, फिर दोबारा देखो, दोबारा से भरना पड़ रहा है। पंजाब 87%, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चलो 2/9/21 लिख देते हैं, तो मंथ अभी 21 नहीं लेंगे, सितंबर मंथ नहीं है। हमने एडमिशन ली +1 के अंदर, होगा किसी का अप्रैल, किसी का मई, चलो मई आ गया और 5 मई आ गई। ओके, कौन सा कॉलेज था, कौन सा स्कूल था, जो मान लेते हैं DAV कॉलेज है, किसी का गवर्नमेंट स्कूल है, किसी का प्राइवेट स्कूल है, किसी का CBSE है। ठीक है, तो सिटी कौन सा था, जलंधर था, लुधियाना था, पटियाला था, जो भी था भर दिया। ओके, तो आगे सेव एंड ड्राफ्ट करा, देखो सेव एंड नेक्स्ट, वहां पे आ रहा देखो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपने क्या चूज करना है, अब आपके पास आ गया, आपने एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए कौन कौन से सेंटर चूज करने हैं। मान लो आपने 3-4 सेंटर देने हैं, आप जलंधर में रहते हो, तो आपकी पहली प्रेफरेंस क्या होगी? जलंधर। तो यहाँ से आप ध्यान से देखें, बहुत बारीक सा नजर आ रहा है, तो आप जलंधर देखें, फिर दूसरा भर लें, तीसरा भर लें, फिर चौथा भर लें। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ क्लिक करके अपनी फोटो और सिग्नेचर को जो स्कैन की है, ठीक है, मैं यहाँ वैसे ही भर देता हूँ, लो हरियाणा फर्स्ट हो गया। दूसरे में मैं वैसे ही भरता हूँ, जैसे डमी मैंने बिहार भर दिया, चलो। तीसरा मैं वैसे ही भर देता हूँ, आंध्र प्रदेश। वैसे तो हमने घर के पास भरने,
हम जलंधर में रहते हैं, जलंधर लुधियाना पास पास बनेंगे, यहाँ मैं वैसे डमी कर रहा हूँ, चलो मैं कुछ और भर दिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ क्लिक करूंगा अपलोड करने के लिए। यहाँ देखो ड्रॉप एंड ड्रैग्स, यहाँ ब्राउज करेंगे, जहाँ पे हमने फोटो अपनी रखी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, वहां से लाके सिग्नेचर यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे, क्योंकि मेरा फॉर्म अब चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने सिग्नेचर और फोटो अपनी यहाँ पे नहीं रखी। यहाँ पे फोटो लग जाएगी और सिग्नेचर लग जाएगा। तो आप इसको बंद करोगे, क्लोज करोगे। अब ये ब्राउज कर रहा है, ऐसे खुलेगा। मान लो मैं डेस्कटॉप अपने कंप्यूटर का आपको दिखा रहा हूँ, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। लो मैं अपनी फोटो यहीं से उठा रहा हूँ, अपनी ही फोटो ले रहा हूँ, फोटो यहाँ से ले ली मैंने, ये वाली फोटो मैंने यहाँ से उठाई। देख लो ये 8.11 KB की है, ओपन कर दिया, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अभी देखो फोटो यहाँ पे आ गई है, ऐसे सिग्नेचर आ जाएगा, फिर इसे क्लोज, देखो फोटो आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद ऐसे सिग्नेचर्स भी आ जाएंगे। अब मेरे पास सिग्नेचर्स है नहीं, मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये क्लोज नहीं होगा। तो मैं देखता हूँ कि अगर हम दोबारा ब्राउज करें तो सिग्नेचर्स मिल जाएं। शायद हो, इट्स नॉट पॉसिबल कि सिग्नेचर्स हों। तो सिग्नेचर की जगह पे वैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, चलो मैं यही वैसे डाल देता हूँ। सिग्नेचर वो लेगा नहीं, तो लेट अस ट्राई अगेन। ये मैं ये लिख देता हूँ, जूम इंस्टॉलर। फोटो की जगह पे उसने जूम इंस्टॉलर ले लिया है, और उसने नहीं माना, क्योंकि ये आपकी फोटो की लिमिट से ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। यहाँ से फोटो लेने के बाद समझ लीजिए, अब ये रहा ओपन, ये फोटो, ये विजय कुमार फोटो आ गई, ऐसे सिग्नेचर आ जाएंगे। इसके बाद इसको क्लोज कीजिए, क्लोज हो गया। उसके बाद देखियो, ध्यान से देखो बेटे, मैं चाह रहा हूँ। इसके बाद देखो बेटे, अपने यहाँ पे स्कैन करना है, अपलोड करना है। उसके बाद देखो यहाँ फीस अपने अभी आ गई, अजय कुमार बाहरी जनरल कैटेगरी, कितनी फीस आ गई, 1250 रुपये प्लस बैंक सर्विस चार्जेस। इसके बाद मैं ये वाला जो ऊपर लोगो है यही भर दूंगा, AIF841V, सबमिट। और उसके बाद सबमिट। देखो अपलोड, उसने कहा है कि आपका सिग्नेचर नहीं रहा है, अब सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद वो पूछेगा बैंक की डिटेल्स, क्या मांगेगा, पेमेंट ऑप्शन खुलेगा, वो आप भर देना। ठीक है, कंटिन्यू, यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह से लास्ट ऑप्शन खोलने के बाद आप देखोगे आपका सारा ये फॉर्म भरा गया है। ओके, कंटिन्यू होता जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट ऑप्शन में नहीं करा क्योंकि मैंने सिग्नेचर नहीं किए थे, तो सिग्नेचर से अपलोड करने के बाद लास्ट कॉलम में हम सबमिट करने के बाद हमारा एक पेमेंट ऑप्शन खुलेगा, उसमें बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, बैंक की डिटेल्स, कौन से बैंक से कौन से क्रेडिट कार्ड से भरना है, वो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से या अपने टीचर की हेल्प से वो अपनी पेमेंट भर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, पेरेंट्स से। ठीक है, तो ऑनलाइन भरा जाएगा, उसके बाद सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद इसकी हम कॉपी स्कैन करके ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ आया होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितना समझ आया। कोशिश कर रहे हैं कि आपको, ओके। तो इसके बाद मैं चाहूँगा कि अब आपको धीरे धीरे सारी चीज़ समझ आ गई है। तो इस तरह से सब बच्चों ने फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भरते हुए मैंने फिर मेन बातें आपको फिर बता देता हूँ। हमारे पास क्या चाहिए, फिर दोबारा से समझ लीजिए, हमारे पास क्या चाहिए। देखो हमारे पास क्या चाहिए,
हमारे पास ये अपनी फोटो चाहिए 120 KB से लेस, एक सिग्नेचर चाहिए पेन पेपर पे अपने किए हुए, मान लो सिग्नेचर कर लेते हैं ऐसे करके, इसको स्कैन कर लेना है। फिर एक पास फोटो होगी, सिग्नेचर हो गया, एक ईमेल आईडी हो गया। चौथा हमारे पास क्या चाहिए, फोन नंबर चाहिए, क्योंकि अब मेरी ईमेल आईडी के ऊपर इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सारी डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर चाहिए और उसके बाद आपको घर का होम एड्रेस चाहिए अपना। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 10th के मैथ्स एंड साइंस के मार्क्स का क्या चाहिए, मार्क्स का एग्रीगेट मीन्स एवरेज। इसी तरह से अगर +2 के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें वो 10th के मार्क्स भरेगा, 10th के मैथ्स एंड साइंस के मार्क्स चाहिए, और +2 का रिजल्ट अभी अवेटेड है, +2 का रिजल्ट अभी अवेटेड रहेगा। अगर आप +2 पास कर चुके हो, BSc +2 पास हो, तो आपके वो मार्क्स पूछेगा +2 वाले। उसके बाद आपके पास एक ATM या नेट बैंकिंग चाहिए, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन जो फीस है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की 1250 रुपये या 625 रुपये आप भर सको। ये चीज़ें लेके बैठ के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद, सबमिट करने के बाद, इसकी ईमेल के अंदर भी आपकी सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी, यहाँ से भी एक कॉपी लॉगिन आईडी करके दोबारा से निकाल के अपने पास रख लेनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का मेथड पता चल गया होगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लें। तो अभी 1 सितंबर है, 2, 3, 4, 5, 6 सितंबर लास्ट डेट है। कोशिश करें 2 और 3 सितंबर में ही अपना फॉर्म भर के सबमिट कर दें, लास्ट दिन का इंतजार ना करें। तो 7 सितंबर को पेपर है, 2 महीने का ही टाइम है। 2 महीने के अंदर खूब अच्छी तैयारी करें, अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तैयारी करें। जो +1 के बच्चे हैं वो थोड़ी सी बायो पढ़ें 9th 10th की, जो 12th के बच्चे हैं वो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सिलेबस 7 नवंबर तक +2 के सिलेबस का अबाउट 90% से ऊपर ज़्यादा कवर कर लें। तो उनको, जो +2 के बच्चे हैं उनको +1 का सिलेबस भी आना चाहिए, जो 11th के बच्चे हैं उनको थोड़ा 9th और 10th के सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा। अगले वीडियो के अंदर सिलेबस को कैसे तैयार करना है, कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं, कहाँ से मटेरियल मिल सकता है, थोड़ी सी बुक्स प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। अभी इस वीडियो में इतना ही आपके लिए। उम्मीद है बच्चों को पसंद आया होगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में फिर भी कोई इंक्वायरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो अपने मोराल को हाई रखना है। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आगे JEE मेन, नीट, कोई और ओलंपियाड, किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है जो हमारे साइंस के बच्चों के साथ रिलेटेड है, पहले उसकी जानकारी अपलोड करता रहूँगा। कहाँ काम, कैरियर काउंसलिंग +2 के बाद कहाँ जाएं पढ़ने के लिए, कौन कौन से कोर्सेज बेटर हैं, ठीक है, साइंस के बच्चों के लिए वो अपलोड करते रहेंगे। कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, NDA एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं, उनकी जानकारी शेयर करते रहेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा। तो जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी आपको पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, और फिजिक्स के भी वीडियो साथ साथ में सिलेबस के, नीट के, JEE मेन के, +1 +2 रेगुलर के भी धीरे धीरे अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन।